नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जनहित की बात करते हैं, जन सरोकार की बात होती है, आपसे जुड़े हुए मुद्दे प्राथमिकता से उठाए जाते हैं और जिम्मेदारों से जवाब तलब किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भिलाई की, जहां करोड़ों रुपए की सफाई बजट वाले नगर पालिका निगम भिलाई का हाल ये है कि यहां के वार्डों की साफ सफाई की पोल गौतम नगर वार्ड में फैली जल जनित बीमारी पीलिया ने खोल दी है। लगभग 22 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। यह वही गौतम नगर वार्ड है जहां पिछले साल 40 से भी ज्यादा डायरिया से ग्रसित मरीज मिले थे और कुछ लोगों की मौतें भी हुई थी। भिलाई निगम का 42 नंबर वार्ड गौतम नगर गंदगी और बीमारियों का पर्याय बन चुका है। एक साल बाद फिर से उस इलाके में पीलिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग की कलई खुल गई है। वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत जिम्मेदारों से कई बार की, लेकिन किसी भी तरह का समाधान भिलाई निगम ने समय रहते नहीं किया। इन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी को भी मुद्दा मिल गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए की सफाई बजट वाले नगर पालिका निगम भिलाई का हाल यह है कि यहाँ के वार्डों की साफ सफाई की पोल गौतम नगर वार्ड में फैली जल जनित बीमारी पीलिया ने खोल दी है। लगभग 22 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। यह वही गौतम नगर वार्ड है जहाँ पिछले साल 40 से भी ज्यादा डायरिया से ग्रसित मरीज मिले थे और कुछ लोगों की मौतें भी हुई थीं। भिलाई निगम का 42 नंबर वार्ड गौतम नगर गंदगी और बीमारियों का पर्याय बन चुका है। एक साल बाद फिर से उसी इलाके में पीलिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग की कलई खुल चुकी है। लगातार साफ सफाई का दावा करने के बावजूद वार्ड में बदहाली का आलम है। नालियों में गंदगी गहरे तक जमी हुई है जो कि सड़कर बजबजा रही है। जगह जगह पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, जहाँ से नालियों का पानी पीने के पानी की पाइपलाइन से सीधे लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत जिम्मेदारों से कई बार की, लेकिन किसी भी तरह का समाधान भिलाई निगम ने समय रहते नहीं किया। इन समस्याओं को लेकर आप पार्टी को भी मुद्दा मिल गया है। इसका सबसे ज़्यादा सह जाता है नगर निगम के ऊपर, क्योंकि इनको कई बार बताया गया कि यहाँ से पाइप लीकेज है, पर इन्होंने आके खाली चेक करते हैं और उसको बनाने का कार्य नहीं करते। बोलते आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। उसके कारण डेयरी और नली का पानी जा रहा है। साफ सफाई के लिए जैसे कहीं जा रहे हैं किसी के भी पास बोलने के लिए, तो करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पर उस तरीके से नहीं करते जैसा होना चाहिए। उस कारण पूरी पीलिया फैली हुई है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने कई बार नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है कि कुर्सी पार में इससे पहले भी पीलिया फैल चुका है और डायरिया फैल चुका है, लेकिन नगर निगम इसी ओर ध्यान नहीं देता है। क्योंकि नगर निगम के जो सुपरवाइजर है, जो नगर निगम ने यहाँ पर बैठाए हैं, वो अधिकतर नेताओं के लोग हैं। ये नगर निगम को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये कई सालों से जमे हुए हैं जो अपने वार्ड में ध्यान नहीं देते सुपरवाइजर। इस कारण आप देखोगे कि वार्ड के घूमोगे तो वार्ड में कई जगह नालियाँ गंदी मिलेंगी, आपको पाइपलाइन लीकेज मिलेंगे, सफाई नहीं होगी वार्ड में। इससे पहले आप वार्ड 38 में बीजेपी के जो पार्षद है वहाँ पर पीलिया फैल चुका है, वार्ड 45 में फैल चुका है। ऐसे कई वार्ड है जहाँ पर बीमारियाँ फैल चुकी है। गौतम नगर में फैली जल जनित बीमारी पीलिया और नालियों की गंदगी को लेकर पार्षद विनोद सिंह का कहना है कि वे लगातार इस बात का ध्यान रखते हैं, पर एक टार फैक्ट्री के द्वारा दूषित या जहरीला पानी बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से बीमारी फैली है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साफ सफाई को लेकर विशेष कदम भी उठाए जाएंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में भी यही स्थिति हुई थी, यहाँ पर डायरिया फैला था पानी को लेके, और आज पीलिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वार्ड से सटा हुआ 200 मीटर पे पूरी फैक्ट्री है और फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है, जो नीचे रिसाव करके पूरे हमारे वार्ड के कम से कम 20 से 22 लोगों का बोरिंग खराब हो चुका है। अभी पानी हर जगह से मंगा के उसको टेस्ट के लिए भेज रहे बोरिंग का। आप पानी ऐसे सूंघ लेंगे तो उसी में लगेगा कि क्या स्थिति है, पीने के लायक नहीं। नाले से टचेबल टच के जितने बोर हैं, यहाँ तक की स्थिति में पूरे बोर में केमिकल नीचे आ चुका है। इस गौतम नगर वार्ड में 2 दिन पहले पीलिया फैलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है। लगभग 600 घरों का सर्वे भी कर लिया गया, जरूरी दवाइयाँ दी गई और पानी उबाल कर पीने की सलाह दी गई है। सफाई कर्मियों के साथ तोड़ू दस्ते की टीम ने नालियों पर हुए अतिक्रमण को तोड़कर जगह बनाई और दवा का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। एक बात यहाँ बार बार देखने को मिली कि वार्ड में फैले पीलिया को लेकर
वार्ड पार्षद विनोद सिंह व निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने डामर प्लांट स्टार एक्स स्टार को सीधे जिम्मेदार बता दिया। इस बारे में जब डामर प्लांट के मैनेजर जयशंकर झा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जाता जिससे कि लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पानी दूषित या जहरीला हो जाए। देखिए, इसके स्थायी समाधान खोजने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमें जैसे इस बात का पता चला कि कुछ सैंपल फैले हुए हैं और कुछ पीलिया के मामले आए हुए हैं, तुरंत निगम का अमला जो है हमने स्वास्थ्य विभाग को भी हमने सूचित किया और इसका नियंत्रण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरी साफ सफाई की जा रही है। निगम का पूरा अमला जो है कल से भिड़ा हुआ है। पानी जिस बोर का मान लीजिए अगर पीने योग्य नहीं पाया जा रहा है उसको हम बोर को जो है बंद कर रहे हैं और टैंकर से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों का आह्वान करते हैं कि जो नदी से जो पानी सप्लाई आ रहा है जिससे 77 MLD से उस पानी का उपयोग करें और फिलहाल उबाल कर जो है पानी का प्रयोग करें। उसको मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, उसमें जो तेल है उसको फिर निकाल लेता हूँ और जो मेरा पानी फ्रेश पानी होता है उसको मैं कूलिंग टावर में यूज कर लेता हूँ। इसलिए कि हमारा जो कंडेंसर का कैपेसिटी है वो पेपर का उतना पानी हमको मिलता नहीं बाहर से। तो जो मेरा बोरवेल पानी देता है, जो मैं प्रोसेस से जो पानी को जो रिफाइन करके रखता हूँ, उस दोनों को मिक्सअप करके मैं कंडेंसर में यूज करता हूँ। इसलिए फेंकने का मुझको कोई सर अभी तक दरकार नहीं पड़ा है और कोशिश करूंगा कि पड़े भी ना। स्थिति देखकर तो इस साफ जाहिर होता है कि वे सभी बीमारी फैलने के खतरे को जानते हुए भी समय पर रोकथाम की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यहाँ ऐसी जल जनित बीमारी पहली बार नहीं फैली। हर बार की तरह इस बार भी सतही समाधान के साथ बयानबाजी कर ये सभी बचने की कोशिश में लगे रहते हैं और वार्डवासी दुर्व्यवस्था का शिकार होकर बीमारी और मौत से जूझते हैं। अब यह देखना लाजमी होगा कि शहर सरकार और निगम प्रशासन के द्वारा ऐसी समस्याओं का स्थायी हल कब और कैसे निकाला जाएगा। दुर्ग से सुबोध तिवारी की रिपोर्ट। तो पीलिया की दस्तक जिम्मेदार कौन, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सबका कहना है कि इस व्यक्ति की वजह से, इस संस्थान प्रबंधन की वजह से ये बीमारी यहां पर हो रही है, बल्कि लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह जरूर दी जा रही है, लेकिन कोई स्थायी समाधान इसका नहीं मिल रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, जिम्मेदार किस तरह से अपने दायित्वों का उल्लंघन न करते हुए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और लोगों को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। और ग्राउंड का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। सुबोध जी, पिछले साल भी यहां पर काफी लोग बीमारी से ग्रसित पाए गए थे और आज भी स्थिति बदली नहीं है, बल्कि अब तो आलम यह है सुबोध जी कि लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप विस्तार से बताएं कि आखिर जब इस पूरे मामले पर जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की तो क्या कोई स्थायी समाधान उनकी तरफ से इस बारे में दिया जा चुका है और अभी वार्ड की और वहां के लोगों की स्थिति क्या है? देखिए अमित जी, अगर बात करें नगर पालिका निगम के गौतम नगर खुर्सीपार वार्ड 42 की, तो स्थायी समाधान जो है वह तो निकलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो नालियां खुदी हैं और उस नालियों के अंदर से ही पीने का पाइपलाइन लोगों के घरों तक गया है। फिर वो पाइपलाइन चाहे शिवनाथ नदी से आने वाला पानी हो, जिसे कि बताया जाता है कि फिल्टर प्लांट से कई प्रकार की पद्धतियों से छान कर वह पानी लोगों के घरों तक भेजा जाता है, या फिर वह बोर का हो। 7 ऐसे बोर हैं जिसके द्वारा पानी की सप्लाई यहाँ लोगों के घरों में की जाती है। और ये सारी पाइपलाइनें, चाहे वह शिवनाथ नदी से आने वाला पानी हो, चाहे वो बोर के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाने वाला पानी हो, इन दोनों ही का जो पाइपलाइन है वह नालियों के नीचे से कहीं तो नालियों को क्रॉस करके गया हुआ है, तो कहीं नालियों के नीचे से, यानी कि अगर तले की बात करें तो तली से गया हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब पाइप को लीकेज कर दे, यानी पाइप में लीकेज आ जाता है या पाइप पंचर करके वार्ड के किसी व्यक्ति के द्वारा पानी अपने घर तक ले जाया जाता है, तो ऐसे में गंदा पानी उस लीकेज वाली जगह से लोगों के घरों तक पहुंचता है। एक बड़ी बात और साफ देखने को मिली है कि जो वार्डवासी हैं वह शिवनाथ के पानी से काफी परेशान है।
भागीरथी नल जल योजना हो, हर घर नल जल योजना हो, या जिस भी तरह की योजना जिस पर करोड़ों रुपए खर्च करके राज्य शासन, जिला शासन, शहर सरकार लोगों के घरों तक नदी का पानी पहुंचाने की कोशिश में है, खासकर शिवनाथ नदी का पानी पहुंचाने की कोशिश में कई तरह के फिल्टर लगाकर उस पानी को छान कर पहुंचाया जाता है। उस पानी से जब उस नल से जब शिवनाथ नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है तो उसमें जीव जंतु मौजूद रहते हैं। कभी तो मछलियों के छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, तो कभी केंचुआ दिखाई देता है, तो कभी जोंक यानी कि लीच जो होता है खून चूसने वाला वह जंतु भी दिखाई देता है। तो ऐसे में वो शिवनाथ नदी का पानी पीने से इंकार कर देते हैं और उसे निस्तारी के उपयोग में लाते हैं, और वहीं जब पीने के पानी की बात आती है तो वो बोर का पानी पीने के प्रयास में रहते हैं। तो इस तरह के दो तरह के नलों से या दो तरह के प्रक्रियाओं से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाए जाने की कोशिश शहर सरकार करती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है, जो पाइपलाइन है वह नाली के समकक्ष या फिर उसके अंदर के भीतरी भागों से ही लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। तो स्थायी हल तो होता दिखता नहीं है। अब बात आती है साफ सफाई की, जिस पर कई करोड़ रुपया 40 से 60 करोड़ रुपए साफ सफाई को लेकर किए जाते हैं, मगर सफाई होती नहीं है। नाली के तले तक दलदल और कीचड़ भरा रहता है और उस वजह से भी रहता नाली जाम हो जाता है। विशाल कुमार जो कि गौतम नगर के ही वार्डवासी हैं, विशाल जी, कितने दिनों से या हम कहें कितने महीनों से ये समस्या आप लोगों को पानी की झेलनी पड़ रही है, और आप लोगों के स्तर पर किस तरह की शिकायतें की गई और क्या जवाब आपको मिला है? नहीं सर, ये ज्यादा दिन से नहीं हो रहा है, 10 दिन के अंदर से हो रहा है। जैसे मोहल्ले में घर और बन रहे हैं ना जी, तो जो मटेरियल डालते हैं ना जी, तो उसके कारण ना जो पानी है ना जी वो रुक जाता है, तो वही पानी के कारण शायद हो रहा होगा। आपको क्या लगता है कि जो निगम प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसी वजह से परेशानी है? हाँ, उसी वजह से निगम का तो काम अपना टाइम से होते रहता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो वार्डवासी जो कि हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से सुबोध यहाँ पर एक बात और सामने आई कि कुछ घरों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी पानी में मिश्रित हो जाता है। क्या इस बात की भी तस्दीक यहाँ पर हुई है? क्या इस वजह से भी पानी दूषित हो रहा है? बहुत सही सवाल है अमित जी। अगर हम जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जैसा कि मैं खड़ा हूं यहाँ पर कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जैसा कि यहाँ पे एक मकान बन रहा है। और अगर बात करें, मैं गली नंबर 5 और गली नंबर 6 के बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया यानी कि तोड़फोड़ और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन महज क्या 10 दिनों में ही पीलिया के कीटाणु नाली के पानी में आ जाएंगे और वह लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा। एक बड़ी बात है कि केवल महज निर्माण को ही एक बड़ा कारण नहीं कहा जा सकता, साफ सफाई भी एक बड़ा सवाल है। जी, साफ सफाई की बात करें यहाँ पर सुबोध जी, तो क्या जो रूटीन साफ सफाई है वो यहाँ पर होती है, या फिर जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ आकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं और समस्या जस की तस बनी रहती है? बहुत सही सवाल है कि जब सफाई कर्मियों की बात आती है, जिन्हें कि ग्रीन कमांडो कहा जाता है, और वे जब साफ सफाई को आते हैं तो मात्र सतही सफाई होने की वजह से नाली के तले में कीचड़ और गर्दा रहता है, जो कि वही गर्दे और कीचड़ का जो पानी है रिसकर सीधा जो सीवरेज का पानी है, नाली का पानी है, वह पीने के पाइपलाइन में घुस जाता है। और यही वजह होती है कि जब यह मल युक्त पानी, मलमूत्र युक्त पानी, गंदा पानी पीने के पानी के साथ लोगों के घरों तक पहुंचता है, तब वह जल जनित बीमारी का एक बड़ा कारण बनता है। बिल्कुल सुबोध जी, स्थानीय स्तर पर जो पार्षद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका क्या रवैया है इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में परेशानी होगी ही, लेकिन क्या कभी उनकी तरफ से किसी तरह का समाधान करने की कोशिश की गई? देखिए, बड़ा सवाल है। शहर सरकार कांग्रेस पार्टी की है और ये जो वार्ड है, जो वार्ड 42 है, यह वार्ड पार्षद विनोद सिंह का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। बेशक यह एक दूसरे पर सवालिया निशान लगाने की बात हो सकती है कि जो वार्ड पार्षद विनोद सिंह है वो ये जरूर कहेंगे कि शहर सरकार क्योंकि कांग्रेस की है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्ड में सही तरीके से साफ सफाई की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता, अधिकारी कर्मचारी सौतेला व्यवहार करते हैं। यह सवाल जरूर दागा जाता है, यह पक्षपात की बात जरूर कही जाती है अमित सिंह। बिल्कुल, क्योंकि शहर सरकार किसी की और वार्ड पार्षद किसी का, तो स्थानीय स्तर पर जो तालमेल है वो बिठाने में भी काफी परेशानियां होती है और इसका जो खामियाजा है सीधे तौर पर वार्ड वासियों को भुगतना पड़ता है। हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से सुबोध जी एक बात और देखी कि यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित है और लोगों ने ये आरोप लगाया है कि उस फैक्ट्री से जो दूषित जल निकलता है, केमिकल युक्त पानी निकलता है, वो भी बीमारियों का कारण होता है। तो क्या इस विषय पर कभी शिकायत हुई है, जांच की गई है, क्या पाया गया है?
मैं आपको रोकना चाहूंगा सुबोध जी, इस समय हमारे साथ निगम महापौर भिलाई नीरज पाल जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। नीरज पाल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आपके भी संज्ञान में है, गौतम नगर वार्ड नंबर 42, जहां पर बताया जाता है कि दूषित जल से लोगों को काफी बीमारियां हो रही हैं। पिछले साल भी पीलिया हुआ था, डायरिया भी हुआ, कुछ लोगों की मौत भी हुई। अब ये पूरी समस्या जो है दूषित जल की बताई जा रही है। आपके स्तर पर क्या कार्रवाई इस दिशा में की जाएगी? क्या प्रयास होंगे कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले और ये समस्या ना हो? पिछले साल भी जब ये प्रॉब्लम हुई थी तब भी हम लोगों ने उस समय जितने भी बोरिंग है, क्योंकि ये जो पानी की समस्या जो अभी ये जो डायरिया की जो प्रॉब्लम आई है, इसका मूल कारण जो है जो पानी का लेवल कम हो जाता है वाटर में, इसमें बोरिंग में वो कम जहाँ पे भी यूज होता है उसी के कारण प्रॉब्लम है। क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जमीन से पानी कुछ रिस्क के केमिकल वाला जाता है, जिसको हम लोगों ने पिछले साल भी जब ध्यान आया था तो बंद कराया था। अभी फिर से कुछ नए पॉइंट पे इस बार मिला है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पानी सप्लाई की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है। और जो आप बता रहे हैं कि पिछली बार जो क्षेत्र था जहाँ पे डायरिया, वो ये क्षेत्र नहीं था, दूसरा क्षेत्र था। यहाँ पे मामूली प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ 2 साल पहले एक डेथ हुई थी, वो एरिया दूसरा कैंप में था, जहाँ पे नाली से पाइपलाइन गई थी, जिसके कारण दूषित जल सप्लाई हो गया था। उसको भी हम लोगों ने सुधार लिया था, तो 2 साल पुरानी बात है। इस बार भी जैसे ही परसों हम लोगों के संज्ञान में आया, नगर निगम का पूरा अमला वहाँ परसों से लेके अभी तक लगातार लगा हुआ है, और ये सबको हिदायत भी दे रहे हैं कि पानी उबाल कर पिए, और ऐसे बोर चिन्हांकित करके उनको बंद कर दिया है, और वहाँ पर हम लोग टैंकर के माध्यम से पीने का पानी साफ दे रहे हैं। जी नीरज जी, साफ सफाई को लेकर भी यहाँ काफी शिकायतें मिली हैं, और साफ सफाई को लेकर अक्सर ये देखा जाता है कि आप निर्देश भी देते हैं, लेकिन वार्ड में जो सफाई कर्मी हैं रूटीन तौर पर सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से गंदगी का अंबार होता है। तो इस दिशा में क्या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं ताकि एक साफ सफाई जो एक मुद्दा है उसका भी समाधान यहाँ लोगों को मिल पाए? सफाई जहाँ तक बात है, नगर निगम की मूलभूत आवश्यकता जो नगर निगम की जिम्मेदारी है उसमें है, और इससे हम लोग रोज रूबरू होते हैं, रोज का रूटीन का काम है, लगातार सफाई करते हैं। और अभी भी कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम सफाई को लेकर नहीं है। हाथ छुटपुट कहीं लेबर को या कहीं पे कचरा इकट्ठा होने की प्रॉब्लम रहती है, बाकी भिलाई में ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको हम लोग कोई समस्या बोले ऐसी नहीं है। रूटीन की सफाई है, वो अभी चल रही है। जी नीरज जी, आपसे निवेदन है, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हमारे साथ इस समय नेता प्रतिपक्ष निगम भिलाई भोजराज सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं। सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपके सुलगते सवाल में। भोजराज जी, जिस तरह से ये वार्ड नंबर 42 गौतम नगर वार्ड की परेशानी आप सबके सामने है, और कहा यह जा रहा है, महापौर भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद, उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बीमारियां लोगों को हो रही है और ये परेशानी जो आ रही है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कहीं पर कोई कमी रह गई? देखिए, पूर्व में भी उस वार्ड में डेंगू और डायरिया का प्रकोप रहा है। हमने 2-3 परिवार को खोया है जी, और निरंतर जो सफाई का अभाव पूरे शहर में, खाली भिलाई उस वार्ड में नहीं, पूरे शहर में जो सफाई का अभाव है। हमारे यहाँ पे लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से हमने सफाई का टेंडर किया है, जबकि पूर्व के 10 साल के अंदर में हमारा सफाई का टेंडर 40 करोड़ रुपया बढ़ चुका है। लेकिन शहर में आज जो महामारी फैली हुई है, वो शहर सरकार के अनदेखा रवैया है, और शहर सरकार के अपने कार्यशैली को लेकर के फैला हुआ है। निरंतर विपक्ष इस बात को सदन के अंदर में उठाते हुए आया है कि शहर में डेंगू डायरिया का प्रकोप दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है, पीलिया के प्रकोप बढ़ते जा रहा है। पर शहर की सरकार पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद की ओर जागी सोई हुई है, और शहर में महामारी निरंतर फैली हुई है। आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के मार्फत बताना चाहता हूँ, स्वयं कांग्रेस का पार्षद सामान्य सभा में इस बात को उठाता है कि इंडस्ट्रीज बेल्ट वहां से लगा हुआ है, पूरे बोरों में इंडस्ट्रीज का पानी आने लग गया है, पर शहर की सरकार किसी भी प्रकार का उस पर एक्शन नहीं करती। और इस पूरी महामारी के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो शहर की सरकार है। शहर सरकार से जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, आपने सुना भोजराज जी आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों का बजट सैंक्शन किया जाता है, उसके बाद भी अनदेखी हो रही है, तो क्या वित्तीय अनियमितता भी यहाँ पर हो रही है, आप मानते हैं? देखिए, ये बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात है तो कोई ऐसी बात है नहीं। अब ये तो सामान्य सभा की, जहाँ तक बात, सामान्य सभा में पक्ष विपक्ष अपने अपनी बात रखता है, और जो प्रॉब्लम ये सब होती है इसका रूटीन में निराकरण भी होता है, उस निराकरण के लिए हम लोग हैं।
निराकरण हम लोग सतत करते रहते हैं। दिक्कतें आती है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि दिक्कतें आती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार सफाई हो गई तो कल सुबह नहीं होगी। कल फिर से जब आज हम दिन भर जो काम करते हैं, कल सुबह फिर से हमको वही शुरू करना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये लगातार होने वाली कार्रवाई है और हम लोग करते रहते हैं। जी भोजराज जी, लगातार रूटीन में निराकरण समस्या का किया जाता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि लोगों की जो समस्या है वो अभी भी बनी है या फिर निराकरण हुआ है? शहर सरकार ने कुछ तो प्रयास किए हैं, मानते हैं भोजराज जी? माननीय, मैं आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ जी, पूरे शहर के अंदर में डेंगू डायरिया से आज मैं पूछना चाहता हूँ, महापौर जी बोल रहे हैं, महापौर जी पूरे कार्यकाल में आज 4 दिन हो गया वहाँ पीलिया फैला हुआ है। महापौर जी किस वक्त वहाँ गए, खाली इतना बता दिए चैनल के मार्फत से शहर के लोगों को। दूसरी बात आ रही है, महापौर जी पूर्व में वहाँ पहुंचे जरूर थे, जब पूर्व में महामारी से डायरिया से जब मृत्यु हुई थी, महापौर जी वहाँ पहुंचे थे। उससे पहले विपक्ष पहुंचा था, उनको जानकारी में बता दिया गया था कि विपक्ष वहाँ पहुंच रही है, तब महापौर जी वहाँ स्वयं पहुंचे थे। मैं आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ ये बात को, इस आपके चैनल के मार्फत इस बात को बताना चाहता हूँ। ये खाली एक बार का मामला नहीं, अभी देखिए निरंतर ये गंदे पानी का मामला जो है, गंदगी की वजह से जो फैल रहा है, शहर में महामारी का प्रकोप फैलने वाला है और इसकी जिम्मेदार स्वयं नगर निगम के महापौर जी होंगे और नगर निगम के अधिकारी होंगे। जवाब भी ले लेते हैं नीरज जी, आपने सुना कि बड़े आरोप विपक्ष यहाँ पर लगा रहा है और साफ तौर पर कहना ये है लेकिन सत्ता पक्ष के जो बेहतर है आप सामने बैठा के बात करें जी। और जहां तक बात है कि कब गया था तो इनसे पूछ के मेरे को नहीं जाना है, मैं अपने अमले के साथ और रात में भी गया था, सुबह भी गया जी। जानने का प्रयास किया है पूरे 3 साल के अंदर में। आपने कभी शहर की जनता का हाल जानना चाहा है पटरी इस बार का? माननीय महापौर जी, बोलने से नहीं होता, सामने बैठने के लिए विपक्ष तैयार है। शहर के लोग मर रहे हैं, महामारी और महापौर जी, आप देखिए उस चीज को, आपकी जिम्मेदारी बनती है वो जी। अरे सुनिए मेरी बात को सुनिए, ये फोन पे इस तरीके से बात फोन पे नहीं होती है, सामने बैठ के बात करिए। इस तरीके से फोन पे बात नहीं होती। और चलिए, महापौर जी का कहना है कि वो गए भी हैं, सर्वे भी किया है और टीम के माध्यम से निर्देश भी दिए हैं, और वहीं नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर सर्वे होने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी हमारे साथ लगातार ग्राउंड पर बने हुए। सुबोध जी, आपने देखा कि अब इस पूरे विषय में जो सियासत है वो केंद्र बिंदु में आकर आसीन हो गई है और कहीं ना कहीं सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है, लेकिन जहां तक जमीनी हकीकत है, क्या आपने देखा है जब इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया? क्या वाकई शहर सरकार जमीन पर पहुंची है, लोगों से मुलाकात की है और स्थानीय मुद्दों को देखा है, या सिर्फ हवाई बातें हैं? देखिए, अगर शहर सरकार के मौके पर पहुंचने की बात हो तो केवल निगम प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने मौका मुआयना किया है, निरीक्षण किया है, सर्वे लगातार किया जा रहा है, लेकिन शहर सरकार के एक भी एमआईसी मेंबर यहाँ पे नहीं पहुंचे थे। लगातार 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। अगर शहर सरकार यानी कि खास शहर के प्रथम व्यक्ति जिसे महापौर कहा जाता है, तो महापौर जी भी नहीं पहुंच पाए थे। हो सकता है उसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण भी हो, लेकिन उनके जो मातहत जो उनके अपने एमआईसी के मेंबर हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी जो हैं लक्ष्मीपति राजू, वो पहुंच सकते थे, वो यहाँ पर जायजा ले सकते थे और साथ ही जो लोगों की समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता था। एक बड़ी बात अमित जी, जो पिछला प्रश्न आपका रह गया है, बता देना चाहूंगा कि यहाँ से ठीक मात्र आधे किलोमीटर की दूरी के आसपास में वो उद्योग स्थापित है, जहां जिसके बारे में कहा जाता है कि उन उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ जमींदोज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फैला दिया जाता है, और उसी की वजह से यहाँ पर जो बोर से जो पानी आता है वह काफी दूषित है और बोर का ही पानी लोग पीते हैं, इसी कारण बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अगर उद्योगपतियों की बात करें, उद्योग संचालकों की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया जाता या किया जा रहा है कि उससे मिट्टी जो है वह प्रदूषित हो जाए और लोगों के घरों तक पानी जाए। लेकिन जब भूमिगत जल स्रोत की बात आती है तो आम दिनों में 30 से 40 फीट में पानी मिल जाता है, और जब गर्मी का दिन आता है, जैसा कि अब शुरुआती सारा मार्च का महीना है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में पानी का जो जल स्तर है वह नीचे उतरता जा रहा है और वह 100 से 200 से 400 फीट तक नीचे उतर जाता है। तो ऐसी स्थिति में पानी के प्रबंध की व्यवस्था शहर सरकार की होती है, निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की होती है। तब वह शुद्ध और उचित पानी, शुद्ध पानी, साफ पानी क्यों नहीं पहुंचाते? क्यों लोगों के घरों में वह अच्छा पानी पहुंच पाता है? एक बड़ा सवाल है अमित जी। बिल्कुल सुबोध जी, एक आखिरी सवाल ये भी होगा कि अब चूंकि इतना सब मामला संज्ञान में सबकी आ चुका है, निगम की टीम भी, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, सर्वेक्षण किया है, इसके बाद क्या कोई फौरी तौर पर व्यवस्था बन पाई है कि लोगों को
साफ पानी मिल सके और स्थायी समाधान की ओर क्या प्रयास अभी शुरू हुए या अभी भी किसी मुहूर्त का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है अमित जी। पानी की व्यवस्था को लेकर सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि हालांकि टैंकर दौड़ाए जा रहे हैं लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचाने को लेकर, लेकिन वह भी पक्षपात का शिकार हो जाता है। जिस मोहल्ले में टैंकर पहुंचता है वहां पर जो बाहुबली लोग हैं या खास पहचान के लोग हैं उनके घरों में पहले पानी पहुंचता है, और जो विशेष जरूरतमंद लोग होते हैं उनके घरों में तब पानी पहुंचता है। जब टैंकर खाली हो जाता है तब टैंकर पहुंचता है। तो ऐसे में जरूरत के उपयोग की मात्रा जितने पानी की रहती है वह उन्हें मिल नहीं पाती है। दूसरा, जो निराकरण की बात, चाहे अस्थायी हो स्थायी हो, अस्थायी निराकरण रोजाना सफाई है, और स्थायी निराकरण जो लीकेज वाले पानी है, वो जो लीकेज वाले पाइप है उन्हें पूरा मरम्मत करके सही तरीके से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की बात है। तो इसका भी स्थायी हल अभी फिलहाल होते करते देखा नहीं जा रहा है। अमित जी, बिल्कुल, और एक स्थायी हल ये भी हो सकता है कि अगर शहर के महापौर खुद इस वार्ड में निवास करते या फिर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि निवास करता तब ये समस्या आती तो निश्चित तौर पर शायद ये मुद्दा उठता ही नहीं सुलगते सवाल में और इसका समाधान भी हो गया होता। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये जो जिम्मेदार हैं वो अपनी नींद से जागते हैं और लोगों के लिए धरातल पर आकर कोई काम करते हैं या सिर्फ चुनावी वादे बनकर ही इनके जो वाक्य हैं वो रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में इस पूरी रिपोर्ट को कवर करने के लिए। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की है गौतम नगर वार्ड नंबर 42 की, जहां पर लोगों को साफ पानी अभी तक नहीं मिल पाया है। वादे कई हैं, दावे तो अनगिनत हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या अब जिम्मेदार इस पूरे विषय पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जो जिम्मेदारी है उसे निभाते हुए कब तक कर्तव्यों का पालन करते हैं और लोगों को स्थायी समाधान पानी के लिए दे पाते हैं। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।